हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवी अचीवर्स में। आज हमारी साइंस की फर्स्ट क्लास है जिसपे हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को और हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेलुलोजिक वॉल इज फाउंड इन द सेल ऑफ। किसकी कोशिका में सेलुलोजिक कोशिका भित्ति पाई जाती है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट्स यानी पौधे, सेकेंड ऑप्शन है एनिमल्स यानी जानवर, थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरिया, फोर्थ ऑप्शन है फंजाई यानी कवक। तो इसमें से किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है? तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल सेल है ना, इसका एक मेन डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमारा एनिमल वाला जो ऑप्शन है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हमारे एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। हमारे प्लांट्स में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है और फंजाई में सेल वॉल होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन से। हमारी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन से। जो हमारी फंजाई की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। जो हमारी फंजाई की सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की। तो एनिमल ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया था। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, फंजाई की बनी होती है काइटिन से। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर है प्लांट्स। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है किससे? सेलुलोज से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेव्स डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू। ग्रेव्स रोग किसके कारण होता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, थायराइड की अति सक्रियता की वजह से, हाइपो एक्टिविटी ऑफ थायराइड, थायराइड की कम सक्रियता की वजह से, हाइपो एक्टिविटी ऑफ थायराइड, थायराइड की कम सक्रियता की वजह से, एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ थाइमस, थाइमस की अति सक्रियता की वजह से। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ग्रेव्स डिजीज है ना, ये होता है थायराइड की वजह से, थायराइड की वजह से। और इस थायराइड को प्रोड्यूस करने वाली जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड एक तरीके का हार्मोन होता है। तो इस हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है? इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो अब हमें यह देखना है कि हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है। तो हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है जब कोई भी पर्टिकुलर बॉडी या बॉडी पार्ट या कोई भी ऐसी चीज जब कोई ज्यादा काम करती है तो उसको हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। अब कोई भी चीज जब कम काम करती है, कम चीजें प्रोड्यूस करती है, तो हम उसको हाइपो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी का मतलब ये होता है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड हमें दिख रहा है थाइमस। जो हमारा थाइमस है ना, ये थाइमस ग्लैंड हो, थाइमस ग्लैंड ये एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमस ग्लैंड हमारी टी सेल्स को प्रोड्यूस करती है। टी सेल को मतलब टी कोशिका को प्रोड्यूस करती है। अब ये टी कोशिका का काम क्या होता है? इस टी कोशिका का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस देती है। ये टी सेल लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है। तो हमारा ये थाइमस वाला ऑप्शन, इसका तो कोई भी रिलेशन ही नहीं है थायराइड से, तो थाइमस वाला ऑप्शन हमारा ऐसे ही हट जाता है, दोनों थाइमस के ऑप्शन। अब बस हमें इतना देखना है कि थायराइड के ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से ग्रेव्स डिजीज होती है या थायराइड के कम प्रोडक्शन की वजह से ग्रेव डिजीज होती है। तो जब हमारा थायराइड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज होती है। तो ग्रेव डिजीज में होता क्या क्या है? हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा बल्जिंग ऑफ आईज हो जाती है, मतलब कि आईज के पीछे फैट कलेक्ट हो जाता है और आईज बाहर की तरफ निकल आती है। तो ये हमारी ग्रेव्स डिजीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया। करेक्ट आंसर इसका क्या था? इसका करेक्ट आंसर था हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज, गुर्दे की निस्पंदन इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं येलो फाइबर, पीला फाइबर, ऑप्शन बी है एक्सॉन अक्षतंतु, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन वक्राणु, और ऑप्शन डी है न्यूरॉन मतलब स्नायु। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी किडनी है वो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र।
ये हमारा किडनी किसका पार्ट होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और अब हम फिर से अपने क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सॉन, सेकंड है न्यूरॉन। पहले इन दो, जो हमारा एक्सॉन है ना और जो हमारा न्यूरॉन है, ये हमारे होते हैं तंत्रिका तंत्र के पार्ट, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। एक्सॉन और न्यूरॉन ये दोनों हमारे तंत्रिका तंत्र का पार्ट होते हैं। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। येलो फाइबर भी नहीं होता इसका आंसर। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन हमारी किडनी का, कुछ ऐसी होती है हमारी किडनीज बीन शेप की, ठीक है। तो जो हमारी किडनीज में क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन एक्चुअल में, मतलब असलियत में, ये हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, और ये किसको साफ करने का काम करता है? ब्लड को। किसको फिल्ट्रेट करता है भाई? ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। और उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? उत्सर्जन तंत्र हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, उसको बाहर निकालने में जो भी सॉरी काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड रेन डिस्ट्रॉयज द वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें शामिल है। इस ऑप्शन को जरा सा रिमूव कर लूंगी मैं, इसकी जगह पे हम लिखते हैं नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपर्युक्त सभी, ठीक। तो हम अपने एलिमिनेशन मेथड से करना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन, ठीक है। ओजोन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है O3। अब ये जो ओजोन होती है ना, ये हमारे पृथ्वी के आसपास वायुमंडल प्रेजेंट होता है। वायुमंडल में बहुत सारी लेयर्स ऐसे होती है, बहुत सारे ऐसे बेल्ट लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसमें से एक लेयर होती है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। एक लेयर कौन सी होती है? समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है एक ओजोन लेयर। इसी में क्या प्रेजेंट है? ओजोन के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? ओजोन लेयर बनाते हैं। ये ओजोन लेयर हमारे जो सन से यूवीबी रेज आती है, हमारे सन से जो यूवीबी रेज आती है, ये ओजोन लेयर हमें उससे बचाती है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारी एक ग्रीन हाउस गैसेज है, एक हरित ग्रह गैस है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे प्रेजेंट होती है, और ये सन से आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक, जिसका फॉर्मूला होता है CO, एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और साथ ही में हमारा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस थी। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड रेन का पार्ट होते हैं। तो एसिड रेन का पार्ट इसमें से कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कॉज करता है? वेजिटेशन जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो भी वेजिटेशन प्रेजेंट होती है उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओवम, दैट इज अंडाणु। सेकंड ऑप्शन है स्पर्म, दैट इज शुक्राणु। थर्ड ऑप्शन है नर्व सेल, दैट इज तंत्रिका कोशिका। फोर्थ ऑप्शन है मसल सेल, दैट इज मांसपेशी कोशिका। तो हम फिर से अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओवम। ओवम जो होता है ना, ओवम हमारे सेल का लार्जेस्ट, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है। इसमें क्या पूछा गया है? लॉन्गेस्ट सेल, ना कि लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल का मतलब होता है लंबी सेल, ठीक है, और लार्जेस्ट सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जो बड़ी होती है। तो हमारी ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल है, ना कि हमारी लॉन्गेस्ट सेल है। नेक्स्ट है स्पर्म सेल। स्पर्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी सेल है हमारी बॉडी की, ठीक है। और सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। सबसे लंबी सेल जो होती है, एज सच कोई भी फैक्ट हमारे मसल सेल से रिलेटेड नहीं है। हमारी जो नर्व सेल है वो क्या है?
लॉन्गेस्ट सेल है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, उस क्वेश्चन का हमारा आंसर था सॉरी नर्व सेल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ जाते हैं मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर जनरली। क्लोरोफाइसी के जो सदस्य आमतौर पर होते हैं, कैसे होते हैं? तो ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, रेड होते हैं या फिर येलो होते हैं। तो हमारे जो शैवाल जिसको हम कहते हैं ना, शैवाल, ये शैवाल हमारे 3 तरीके के होते हैं। मतलब एल्गी हमारी, ये एल्गी हमारी 3 तरीके की होती है। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन शैवाल, रोडोफाइसी मतलब रेड शैवाल, लाल शैवाल, और फेओफाइसी, फेओफाइसी का मतलब जो है हमारा वो है कि वो ब्राउन होती है, मतलब भूरी होती है। ठीक है, तो हमारी 3 टाइप की होगी, कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन, रोडोफाइसी मतलब रेड, और फेओफाइसी, फेओफाइसी मतलब ब्राउन। तो अब इसमें पूछा गया क्लोरोफाइसी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोफाइसी कौन से कलर की होती है? ग्रीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द टर्म प्रोटोप्लाज्म टू द फ्लूइड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लोकेटेड इन द सेल। कोशिका में स्थित तरल कार्बनिक पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन में जो रॉबर्ट हुक दे रखा है ना, रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया था, कोशिका टर्म दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस टर्म दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जेई पुरकिंजे ने हमारा क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। इसमें एक नाम दिया हुआ है एम्स क्लाइडेन के साथ साथ एम्स क्वान करके थे। उन एम्स क्वान ने क्या किया था? उन एम्स क्लाइडेन ने और एम्स क्वान ने दी थी सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा जेई पुरकिंजे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, all plants and animals are made up of cells and the cells is the basic unit of life। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सारे किससे बने हैं? सेल से, और सेल जो है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट गिवन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, इसमें से कौन से प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है? थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, जिसको कि जैविक विकास का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसको हम वंशानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं, नेक्स्ट है सेल थ्योरी, जिसको कि हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं, और लास्ट ऑप्शन है हमारा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये किससे रिलेटेड है? सेल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? सेल थ्योरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो जो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो किसकी वजह से रफ होता है? हमारे 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि हम क्या कहते हैं? अंतर्द्रवी जालिका। जो अंतर्द्रवी जालिका होती है वो 2 तरीके की होती है, स्मूथ और रफ। तो ये रफ किस लिए होती है ये पूछा गया आपसे, तो आपको आंसर करना है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी बॉडी की वजह से, सेकंड है लाइसोसोम की वजह से, थर्ड है राइबोसोम की वजह से, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव की वजह से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा राइबोसोम जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसपे ऐसे छोटे छोटे से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ होता है। जिसमें प्रेजेंट होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें नहीं प्रेजेंट होता उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो बस अब हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए इस बार। थैंक यू। माय गॉड।